हेलो स्टूडेंट्स, ये सेट्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो सेट है जो हमें पता होना चाहिए, डेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी भी कह देते हैं उसको, वॉइड भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर नल भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक सेट है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब इट हैज़ गॉट नो एलिमेंट। जैसे अगर मैंने ए लिख दिया, ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स लग दिया और बीच में कुछ भी नहीं डाला, गलती से डॉट भी डाल गया, वो एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लैंक रखा, तो ये क्या है, नल सेट। या फिर इसको आप ए को डिनोट कर सकते हो फाई से। ठीक है, इसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं फाई, फाई से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, और इसका मतलब है एम्प्टी सेट। ओके, कभी भी फाई को ब्रैकेट्स के अंदर मत लिख देना, ये आपका नल सेट नहीं है। ये एक सेट बन गया जिसका एलिमेंट फाई है। या तो आप फाई लिखोगे बिना करली ब्रैकेट्स के, या फिर आप करली ब्रैकेट्स लिखोगे और अंदर कुछ भी नहीं डालोगे। ठीक है, तो आपका वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ज़्यादातर हम फाई यूज़ करते हैं, ये वाला नोटेशन हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड x लाइज बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू जो है 5 और 6 के बीच में लाई करती है। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो जिसकी वजह से 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर 5 और 6 में मार्क कर देता हूँ, ये रहा 5 और 6, इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स बिना फ्रैक्शन के होते हैं, बिना पॉइंट के। 5.01, 5.02 ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, या रैशनल नंबर्स कह लो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर हो और 5 और 6 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, अगर ये सेट ए है तो इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय 5। ठीक है, तो इस तरह से कई कई एग्जांपल्स बन जाती है, जिसमें जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अगर आप ये एक सेट कंसिडर करते हो, बी सेट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। ठीक है, और रियल नंबर्स में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ गॉट नो वैल्यू, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है सिंगलटन सेट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, जो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक डी सेट है और उसमें एक वैल्यू है 2, दैट इज इट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंगलटन सेट। ये इतना इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, बट फिर भी पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी। जैसे मेरे पास एक सेट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक, और ये मैंने सेट m ले लिया। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
मतलब x इज इक्वल टू या तो -3 है या फिर +3 है। इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन सा है? +3। तो आपका पास जो m की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी ए सेट ऑफ सिंगल वैल्यू दैट इज 3, तो दैट इज ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। चलो इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं पहले। इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जिसका इनिशियल और फाइनल इनमें से दोनों में से कोई एक डिफाइंड ना हो। ठीक है, पहला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट डिफाइंड ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का इनिशियल एलिमेंट डिफाइंड है, दैट इज 1 2 फिर 3 फिर 4 5। इनिशियल एलिमेंट डिफाइंड हो गया कि कहाँ से शुरू होने वाला है, दैट इज 1 से, तो ये चलता जा रहा है। पर इसका जो फाइनल एलिमेंट है, वो जो लास्ट एलिमेंट है, वो डिफाइंड नहीं है। तो ये 3 डॉट का मतलब है दैट इट इज गोइंग टू गो इनडेफिनेटली। ठीक है, तो ये 3 डॉट्स का मतलब क्या हो गया कि ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स आपका उसका कोई इनिशियल पॉइंट भी डिफाइंड नहीं है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और उसका कोई फाइनल पॉइंट भी डिफाइंड नहीं है। ये भी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, रैशनल नंबर्स को कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज सच दैट x इक्वल्स टू p अपॉन q where q is not equal to 0 and p comma q belongs to integer। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर भी देखा जाए रैशनल नंबर्स आपके इन्फिनाइट है, ये भी एक तरह का इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, ना इसका कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है। तो आपके ये जितने भी प्री डिफाइंड सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? इन्फिनाइट सेट्स। ठीक है, तो यहीं से हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। अगर मेरे पास इन्फिनाइट है तो फाइनाइट सेट भी होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों डिफाइंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट बी ले लिया और उसमें मैंने इवन नंबर्स लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14 तक। ठीक है, ये कितने इवन नंबर्स है? 7 इवन नंबर्स है। इनिशियल पॉइंट डिफाइंड है, फाइनल पॉइंट डिफाइंड है। ठीक है, और फाइनाइट सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप एक्चुअल में काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं। तो यहीं से हमारा एक और टर्म निकल के आता है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, उसको हम क्या कहते थे? कार्डिनल नंबर कहते थे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ये बी है सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? दैट इज 7। तो 7 सेट बी का क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। हमारे नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ सेट्स निकलते हैं। तो फिफ्थ टाइप ऑफ सेट्स कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ये कौन से सेट्स होते हैं? 2 और 3 सेट्स हैं आपके पास, जैसे ए है, इसमें आपके पास है 2, 3, 4, और यहाँ पर आपके पास एक सेट बी है, उसमें वैल्यूज़ हैं p, q, r। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं सेट सी, जिसमें आपके पास वैल्यूज़ हैं
दैट इज m कॉमा n कॉमा o। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो कितने, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी वो भी 3 है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल सेट्स जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो। दोज इक्विवेलेंट सेट्स whose elements are also same। ठीक है, इक्वल सेट्स का मतलब क्या हुआ, आपके पास दो चीज़ें आ गई। जैसे मेरे पास एक सेट ए है, वो ए कॉमा बी कॉमा सी है। अब सेट बी है, पहली चीज़ ये आ गई कि सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि सेट बी में एलिमेंट्स भी ए वाले ही होंगे, सेट ए वाले ही होंगे, मतलब ए बी सी। ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट्स में जो है ऑर्डर इज़ इमटेरियल। ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर, बेशक सी आगे लिखो ए बाद में लिखो, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स है। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और जो एलिमेंट्स है वो भी आपके यहाँ पर सेम है। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। हमारे पास सेट डी है और x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड अलॉय। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली मेरे पास एक और सेट है E, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। इन दोनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लेके आता हूँ। जैसे डी सेट है तो क्या बनेगा, वो अलॉय का, पहले तो ए आ गया, फिर एल आ गया, एल दोबारा नहीं आएगा, ओ आ गया और वाई आ गया। और इसी तरह से ई सेट अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, एल आ गया आपके पास, फिर ओ आ गया, फिर वाई आया और फिर ए आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ दी सेट्स आर सेम, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। देखो ए है यहाँ पर, इधर भी ए है, एल है और इधर भी एल है। ठीक है, ओ है, इधर भी ओ है और वाई भी है आपके पास। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही है और एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर बेशक आगे पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी एंड ई क्या हो गए, आपके इक्वल सेट्स हो गए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ए सेट है, x is such that x is a letter of word नंदिनी। B set है, x is such that x is a letter of word Diana। x is such that x is a letter of word Indian। और D set है हमारे पास, x is such that x is a letter of word India। तो अगर इन सब के मैं रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ तो देखो क्या क्या बनती है। तो सबसे पहला जो है मेरे पास वो है ए सेट। सेट ए इक्वल्स टू, तो नंदिनी का कैसे होगा, पहले एन आ जाएगा फिर ए, ठीक है, एन दोबारा नहीं आएगा, डी आ गया और उसके बाद आई। ठीक है, और उसके बाद एन दोबारा से रिपीट हो रहा है और आई दोबारा से रिपीट हो रहा है, वो नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर मैं बी सेट लेता हूँ तो बी सेट क्या बनता है, डायना, पहले डी आ गया फिर आई आ गया, ठीक है, फिर ए आ गया फिर एन आ गया, उसके बाद ए नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, इसी तरह से सी सेट आ गया, इंडियन का आई एन डी, आई नहीं आएगा दोबारा से, ए आएगा फिर एन नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली डी सेट आ जाएगा आपके पास, आई एन डी, आई नहीं आएगा फिर ए आ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो तो जो जितने भी सेट्स मैंने लिखे हैं उनमें सब में 4 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम है। जैसे ये एन है,
इधर भी n है, इधर भी n है और इधर भी n है। a है, इधर a है आपके पास, इधर भी a है और इधर भी a है। फिर d एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर भी d है, इधर भी d है और इधर भी d है। लास्ट में देख पा रहे हो कि i इधर सब में i एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं और साथ ही साथ आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हैं, ठीक है। ऑर्डर बेशक आगे पीछे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता सेट में। तो दीज आर इक्वल सेट, हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर इक्वल सेट्स।